साथियों नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए सत्र, एक नए विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और यहाँ जो भी जानकारियां मिल रही हैं उसको अपने जीवन में आप लोग अप्लाई भी कर रहे होंगे। उन सारी चीज़ों का आप अनुसरण भी कर रहे होंगे और यहाँ की जो जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे। शेयर हमें इसलिए करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो इस नाते जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है। और जैसा कि कल हम लोगों ने जाना कि सुबह का व्यायाम हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है या शाम का व्यायाम हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, तो आज हम लोग स्पेशली जानेंगे कि अगर हम सुबह के समय व्यायाम करते हैं तो उसका स्पेशली उसका समुचित फायदा क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, सुबह के पौष्टिक नाश्ते के प्रोग्राम में। और हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये आज हम लोगों का टॉपिक है कि दिन के समय में जो शारीरिक गतिविधि हम करते हैं, शारीरिक व्यायाम जो करते हैं, उसका हमारे शारीरिक घड़ी और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को क्या फायदा होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो शाम का सुबह के समय के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, जानकारी ले लिया है, लेकिन अब हम लोग फिर से जानकारी लेंगे कि अगर हम सुबह के समय व्यायाम करते हैं, दिन के समय में व्यायाम करते हैं, तो उसका स्पेशली हमारे शरीर में क्या फायदा होता है जो है। तो देखा यह गया है कि सुबह के समय में या दिन के समय में व्यायाम करते हैं, एक्टिविटी आप करते हैं, एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो शारीरिक घड़ी है, जो आपकी जैविक घड़ी है, उसको एक शक्ति मिलती है और वो स्वस्थ होने लगता है और बेहतर होने लगता है। और जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर की अगर शारीरिक घड़ी बेहतर होती है तो वो हमारे शरीर को क्या होता है, हमारे शरीर को आरोग्य मिलना शुरू हो जाता है, हमारा शरीर आरोग्य की तरफ चला जाता है। तो मोटर एक्टिविटी मतलब अभी तक जो हम लोगों ने शारीरिक घड़ी और इसके बारे में जाना है, अब हम लोग समझेंगे कि मोटर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। मोटर एक्टिविटी का मतलब जो दिन के समय में व्यायाम कर रहे हैं उसकी वजह से शरीर में जो मोटर फंक्शन एक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं। एक तो होता है हमारे शरीर का मेन क्लॉक, एक होता है हमारे शरीर का मेन क्लॉक, जो अभी हमने जाना कि व्यायाम करने की वजह से वो कैसे आपके शरीर को नॉर्मल रख सकता है। यानी जब हम सुबह व्यायाम करते हैं तो हमारी मुख्य घड़ी जो होती है वो हमारे दैनिक पैटर्न को मजबूत करती है। दूसरा, जितना आप व्यायाम करते जाएंगे और आप बाहर अगर आप व्यायाम करते हैं तो बाहर व्यायाम करने की वजह से जो सूर्य का प्रकाश है आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और उसकी वजह से आपके शरीर को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। यानी जब आप घर से बाहर या किसी फील्ड में या किसी मैदान में आप व्यायाम करते हैं तो उस समय आपको सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलता है और आपकी मेन क्लॉक को आप कह सकते हैं कि उसे एनर्जी ज्यादा मिलती है। और तीसरा, आप अगर एक निश्चित समय बना करके जो है व्यायाम करते रहते हैं, आप अपना खुद तो व्यायाम जो है आप समय से करते रहते हैं, तो वह व्यायाम आपका जो दैनिक पैटर्न है, दैनिक चक्र है, दैनिक रिदम है, वह
बरकरार रहेगा। यानी अगर आप सुबह सुबह व्यायाम करते हैं तो जो आपका दैनिक चक्र है, दैनिक रूटीन है, जो दैनिक आपका रिदम है, वो आपका बरकरार रहेगा, आपका ठीक रहेगा, आपका सही रहेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर हमारा दैनिक रिदम सही है, हमारा दैनिक चक्र सही है, तो हम आरोग्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, हमारा शरीर जो है निरोगी रहेगा। चौथा जो फैक्टर है तापमान। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि व्यायाम कैसे शरीर के तापमान को परिणाम कर सकता है। तो पिछले सत्रों में हम लोगों ने जाना है कि जब हम एक्टिविटी करते हैं तो हीट जनरेट होता है शरीर में, और सभी लोगों ने जो भी व्यायाम करते हैं वो अनुभव भी किया होगा कि जब आप व्यायाम करते हैं तब बॉडी जैसे गर्म हो जाती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो बॉडी में जो हीट जनरेट होता है और बॉडी गर्म हो जाती है, और बाद में जब पसीना आने लगता है, जब पसीना आने के बाद बॉडी जो है थोड़ी सी ठंड होती है, थोड़ी सी बॉडी में जो है ठंड का एहसास होता है, और धीरे धीरे क्या है बॉडी नॉर्मल होती है। तो ये शरीर के तापमान को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है, वो क्या होता है एक्टिव हो जाता है। जब आप जो है सुबह सुबह व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो तापमान रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है, जो शरीर के तापमान को संतुलित करने में मदद करता है, वह मैकेनिज्म क्या है, वह एक्टिव हो जाता है। वह मैकेनिज्म जो है तत्काल जो है आप कह सकते हैं गतिविधि में आ जाता है, जो है इस नाते जो है सुबह सुबह हमें व्यायाम करना चाहिए, और व्यायाम करने के ये फायदे होते हैं। तो व्यायाम करते समय में तो आयुर्वेदा में भी बताया गया है कि आपको कब तक व्यायाम करना है। यानी अगर आप सुबह व्यायाम करते हैं तो व्यायाम को कब तक करना है, यह आयुर्वेदा में भी बताया गया है। जब तक कि आपके माथे पर पसीना ना आ जाए, यानी जब आप व्यायाम कर रहे हो, जब आपके माथे पर पसीना आ जाए, या पिंडलियों में पसीना आ जाए, या आपके जो है एंड्रॉम्स के उसमें जो है पसीना आ जाए, पसीना आ जाए, तब आपको पसीना आना शुरू हो जाए, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आप एक्सरसाइज अभी जो है कि आपका जो व्यायाम है, जब पसीना आ जाए तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जो एक्सरसाइज है, हमारा जो व्यायाम है, अभी एक लेवल पर आ गया है, यानी एक स्टेबल लेवल पर आ गया है। इसके आगे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो रोक देना चाहिए। या आप अगर किसी कम्युनिटी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी में व्यायाम कर रहे हैं, किसी जिम में जा रहे हैं, तो आपका जो ट्रेनर है उससे आपको सलाह लेनी चाहिए कि अगर आपको रेगुलर एक्टिविटी रहेगी तो आपको अपने भोजन चक्र को, जो आपका भोजन चक्र है, भोजन चक्र को भी बनाए रखने के लिए फायदा होता है। यानी अगर आप रेगुलर वे में जो है दिन में व्यायाम करते हैं तो आपका जो भोजन चक्र है, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, ये जो चक्र है, ये इसको बनाए रखने में फायदा मिलेगा। तो ये सारे फायदे हम सब ने देख लिया है। अगर दिन के समय में हम व्यायाम करते हैं तो क्या फायदा होता है। तो अगर हम दिन के समय में व्यायाम करते हैं तो ये सारे फायदे जो है हम ले सकते हैं। दिन के समय में अगर हम व्यायाम करते हैं तो स्पेशली जो है ये हमारे शरीर को फायदे मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो में जो भी चीजें बताई गई हैं वो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करने से क्या होगा कि जो है जो उसमें कमियां होती उसमें सुधार की जाएगी, और जब आप शेयर करेंगे लोगों से तो
इसकी जानकारी लोगों के बीच जाएगी तो वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे तो जाहिर सी बात है कि आरोग्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो है निरोगी रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।